उसमें हम लोग को बोल रहा है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म इज 16। तो दर्शिता आप ही बताओ, थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? अगर सर ए प्लस टू डी। वेरी गुड, मतलब कि अगर हम लोग थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे टी 3 और फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 देन डी। अब यहां पर अगर फॉर एग्जांपल हम लोग प्लेस करते हैं n का वैल्यू 3, बिकॉज हम लोग को थर्ड टर्म बोला है, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 डी। मतलब कि थर्ड टर्म का हम लोग का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d। ये बात क्लियर है सबको? अब इसमें देखो क्या बोल रहा है कि जो a प्लस 2d का वैल्यू है ना, वो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 16। तो हम लोग लिखेंगे, साइड में इसको लिख देते हैं, इसका यूज लेंगे, लेकिन पहले इसको हम लोग साइड में लिख के स्टार्ट करते हैं। a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। ये हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में कि थर्ड टर्म का वैल्यू 16 है। ओके फाइन। अब सुनो, नेक्स्ट यहां पर हम लोग को क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। इसका कोई मतलब बताएगा हर्षिता, इसका मतलब क्या होता है? सर सर मतलब सेवेंथ टर्म की जो वैल्यू है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। 12 ज्यादा है, एग्जैक्टली बोल रहा है कि जो 7 टर्म है ना, मतलब जो सातवां नंबर पे नंबर आने वाला है, वो फिफ्थ वाले नंबर से 12 ज्यादा है। तो एक तो रूल याद रखना, जो ज्यादा होता है ना, हम लोग को हमेशा उसी को मैथ्स में पहले लिखना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब है, T7 की जो वैल्यू है उसमें से अगर हम T5 की वैल्यू को माइनस करते हैं तो मेरा आंसर जो है वो आएगा 12। ओके, ग्रेटर नंबर माइनस जो स्मॉलर नंबर है उसको इज इक्वल टू करके हम लोग का 12 आएगा। भूमि, आपको ये बात समझ में आया कि हम लोग T7 माइनस T5 12 क्यों लिखे हैं? नहीं सर। आपको नहीं समझ में आया? नहीं देखो सुनो, सर हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, T5 इज इक्वल टू T7 प्लस 12। नहीं T7 माइनस 12 लिख सकते हैं, T7 प्लस 12 नहीं। देखो सुनो, अगर मान लो भूमि, आप मेरे को बताओ, अगर मान लो एक लड़का है, उसका नाम है पीयूष, ठीक है, और उसका मान लो एज है 25, और एक लड़का है मान लो अरिन, उसका एज है 15, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब मेरे को एक तो बात बताओ, अगर मान लो आपको एज का डिफरेंस निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? अगर हम लोग दोनों के एज का डिफरेंस आपको बताना हो तो आप बता सकते हो कितना का डिफरेंस है? हाँ सर माइनस कर। हाँ, मतलब आप क्या किए मालूम है, जो बड़ा वाला वैल्यू था ना उसमें से छोटा वाला वैल्यू को माइनस किया और आपका आंसर आया 10। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, जो 7 टर्म है ना, 7 टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। तो हम लोग को पहले बड़ा वाला वैल्यू को रखना पड़ेगा। बड़ा वाला जो वैल्यू है वो मेरा है 7, उसमें से छोटा वाला वैल्यू को माइनस करेंगे तो डिफरेंस आता है। डिफरेंस तो का सर बड़ा वाला वैल्यू कैसे पता चलेगा? बड़ा वाला वैल्यू पता नहीं है, हम लोग तो खाली T7 लिखे हैं ना, हम लोग वैल्यू कहाँ लिखे? क्वेश्चन में बोला कि 7 टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से ज्यादा है, तो हम लोग उसको पहले लिख दिए। अल्टीमेटली हम लोग को ये समझना है कि जिसकी भी वैल्यू ज्यादा होगी उसको हम लोग को पहले रखना है और छोटे वाले को बाद में रखना है। ओके, तो यहां पर 7 टर्म एक्सीड मतलब 7 टर्म ज्यादा है, तो हम लोग 7 टर्म को पहले लिखे और फिर लिखे फिफ्थ टर्म को। भूमि, क्लियर है आपको? ओके, बस खाली यही ध्यान में रखना है, आपको हमेशा यही करना है, बड़े वाले वैल्यू को पहले और छोटे वाले वैल्यू को बाद में। ओके फाइन। अब देखो इसके नीचे हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो 7 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है श्रीजीता, बोलो। बोलिए ए श्रीजीता। प्लस टू डी ए प्लस 6D। सर A+6D। वेरी गुड गणेश, और अरिन दोनों का राइट है। a प्लस 6d।
सर हाँ बोलो, सर समझ नहीं आ रहा। कौन सा वाला पार्ट बोलो? T7 वाला। E7 मतलब वो जो A7 हम लोग लिखते थे ना श्रीजिता, आप ही तो मेरे को बताए थे कि A7 की जगह में हम लोग A+6D भी लिख सकते हैं, जब हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे। हाँ सर। जो भी टर्म हम लोग को निकालना होता है, D की वैल्यू हम लोग एक कम लेते हैं। 7 टर्म निकालना है तो A+6D, 5th टर्म निकालना है तो A+4D। अच्छा तो टी टर्म है ना? हाँ यस, वो टर्म है। टी मतलब जैसे हम लोग A7 लिखते थे ना पहले, तो आज हम लोग T7 लिख रहे हैं। मेरा मतलब कहने का मतलब है आप T7 भी लिख सकते हो, A7 भी लिख सकते हो। सर हाँ बोलो। टी का वैल्यू 2 आएगा। शायद। अच्छा हम लोग देखते हैं एक बार। आप देखो A+6D लिखे, फिर माइनस का साइन दिए। अब श्रीजिता आप मेरे को बताओ यहाँ पर कितना लिखेंगे? T5 का जो हम लोग को फॉर्मूला लिखना है उसकी जगह में हम लोग क्या लिखेंगे? सर A+4D। वेरी गुड। तो A+4D लिख दिए। अब फॉर्मूला के बाद देखो T5 के बाद इज इक्वल टू का साइन देना है, तो इज इक्वल टू का साइन दिया और उसके बाद हम लोग को लिखना है 12। तो हम लोग जैसा जैसा ऊपर में बोला हम लोग वैसा वैसा पुट कर दिए। क्लियर है अभी आपको बात? हाँ सर। ओके। अब देखो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना। यहां पर है ना, जैसे ही हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे ये हो जाएगा A+6D और माइनस का साइन, फिर A और उसके बाद हो जाएगा -4D। क्योंकि जब माइनस का ब्रैकेट रहता है तो ओपन करते हैं तो प्लस जो होता है वो माइनस हो जाता है। माइनस प्लस -4D इज इक्वल टू 12। अच्छा एक तो बात बताओ रिद्धिमा, आप बताओ, यहाँ पर हम लोग ए और ए को कट कर सकते हैं क्या? देखो दोनों, एक प्लस में एक माइनस में है। यस सर। तो हम लोग यहाँ से एक तो ए और एक तो ए को कट कर दिए। अब रोशनी बताओ कितना बचेगा? डी कितना बचेगा? -2D +2D। +2D। 2D इज इक्वल टू 12। अरिन बोलो डी का वैल्यू कितना आएगा? सर एक बार फिर से बोलिएगा। 2D आएगा। वेरी गुड। सर 2D का डी का वैल्यू एग्जैक्टली 6 आएगा सर। वेरी वेरी गुड। डी का वैल्यू आया 6। तो अब एक तो बात समझो, हम लोग को डी का वैल्यू तो पता चल गया, ठीक है? मतलब जो हम लोग का एपी सीरीज है उसमें डी का वैल्यू होगा 6, ये हम लोग को पता चल गया। एक तो बात बताओ, देखो हम लोग यहाँ साइड में एक तो इक्वेशन लिखे थे, A+2D का वैल्यू था 16। अब इस वाले इक्वेशन में डी का वैल्यू एक बार पुट करो। जो हम लोग का वैल्यू है 2, ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग 6 और इज इक्वल टू 16। 4 वेरी गुड। तो यहां पर हो गया a इज इक्वल टू 16 माइनस 12। ओके, सो a का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा 4। अच्छा क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके फाइन। तो a हम लोग का आया 4। अब सुनो, हम लोग को देखो क्वेश्चन में वापस से हम लोग चलते हैं। हम लोग a और d का वैल्यू निकाल लिया। अब क्वेश्चन में वापस आते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, डिटरमाइन द एपी। एपी मतलब की सीरीज, मतलब पहले वाला नंबर हम लोग को लिखना है, तो सबसे फर्स्ट नंबर क्या होगा? फर्स्ट टर्म इज 4 और सेकेंड टर्म हम लोग का क्या होगा, कोई बताएगा? 10। 10 वेरी गुड। क्योंकि d का डिफरेंस 6 है तो 6 करके आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग का पहले वाला आया 4 और दूसरा वाला हम लोग का आया 10 और उसके नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा? 16। ओके 16 and 22। बस 3 नंबर लिखने के बाद में ऐसे डॉट 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 देके छोड़ देना। मतलब कि ये सीरीज जो है ये कंटिन्यू होते ही जाएगा। हम लोग को सारा वैल्यू सर 22 भी तो लिखेंगे। हाँ आप लिख सकते हो श्रेया, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लिखोगे नहीं लिखोगे चलेगा। 3 नंबर तक लिखना थोड़ा सा कंपलसरी है, 3 तक लिखना पड़ता है, ठीक है? बाकी आप चाहो तो 4 तक भी लिख सकते हो, 5 तक भी लिख सकते हो, 6 तक भी लिख सकते हो, आपका मन है। अल्टीमेटली हम लोग को लास्ट में डॉट 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 देना पड़ेगा, दिखाने के लिए कि ये सीरीज जो है ये कंटिन्यू आगे बढ़ते ही जाएगा। ओके क्लियर है? सर।
Okay, fine. Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38. 11 term दिया हुआ है 38. 11 term को हम लोग क्या लिखते हैं? T11 is equal to कितना लिखेंगे? 38. ये क्लियर है सबको? 11 टर्म बोला इसलिए हम लोग 38 लिख दिए 11 टर्म के सामने। सर मैं A11 ही लिखता हूँ सर, मेरे को वो थोड़ा आदत हो चुका है सर लिखने के लिए। कोई हाँ बात सर नहीं। A11 लिख सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, एक काम करते हैं, हम भी इसको डिलीट कर देते हैं, A11 लिख देते हैं। A11 इज इक्वल टू 38। ओके, और उसके बाद सुनो, उसके बाद दिया हुआ है 6 टर्म जो है वो है मेरा कितना? 73। तो A6 इज इक्वल टू 73। यहां तक क्लियर है सबको? हाँ सर। ओके फाइन। उसके बाद हम लोग आते हैं पलक, A11 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग? सर A + 10D। ओके फाइन, तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला अपना लिखना स्टार्ट करते हैं, A + 10D। तो सब लोग यहाँ पर लिखो A + 10D इज इक्वल टू 38। ओके, अब यहाँ पर A6 की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे? अरिन बोलो। सर A + 5D। ओके फाइन, एकदम राइट श्रीजिता। A + 5D और इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 73। अब सुनो, अब हम लोग क्या करेंगे ना, दोनों इक्वेशन को ना थोड़ा सा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर हम लोग के लिए एकदम सही रहेगा, तो हम लोग वही काम करेंगे। सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पर अगर A + 10D इज इक्वल टू 38 लिखा हुआ है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 38 माइनस 10D? मतलब 10D को उधर शिफ्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली हम। हाँ सर। ओके फाइन। हाँ अब सर देखो, लिख सकते हैं। ओके अब देखो A का वैल्यू मेरे को पता चल गया, A का वैल्यू कितना है? 38 माइनस 10D। अब ये जो A का मेरा वैल्यू है ना, हम इसको ना इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट करेंगे इन अ सेंस, जहां पर A लिखा हुआ है ना, वहां पर A नहीं लिखेंगे, बल्कि हम ये लिखेंगे 38 माइनस 10D। ये हम लोग क्लास 9 में करते थे, पुट द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन इनटू दैट, ऐसा करके करते थे। तो A की जगह में ये लिख दिए, फिर प्लस का साइन दिए। उसके बाद हम क्या लिखेंगे रिद्धिमा बोलो? सर 73। 5D कहाँ गया? अभी तो खाली हम sorry. A का वैल्यू प्लेस किए हैं, 5D तो मेरा बाकी है। अब 5D लिख दिए इज इक्वल टू 73। दर्शिता आपको ये बात समझ में आया? हाँ सर। ओके फाइन। श्रीजिता, सर बानी, यहाँ पर सर बोलूं मैं? एक सेकंड रुक जाओ। अरिन, बानी समझ में आया? हाँ सर। श्रीजिता आपको समझ में आया? हाँ सर। ओके, अरिन बोलो, क्या बोल रहे हैं अरिन? सर यहाँ पर जैसे हमको ये करना पड़ेगा, तो स्कूल में तो हम यहाँ पर तो हम खुद की मर्जी से बैठा ले रहे सर, लेकिन हाँ। जब हम वर्कआउट स्कूल में यहाँ पर करेंगे तो सर वहां पर कैसे कोई स्टेटमेंट लिख के तो करना पड़ेगा ना? हाँ, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऊपर में खाली, पुट A इज इक्वल टू 38 माइनस 10D, बस इतना लिखोगे, ठीक है। और इस इक्वेशन दोनों इक्वेशन का यहाँ पर, दोनों इक्वेशन का साइड में नाम लिख देना, जैसे ये इक्वेशन नंबर 1 है और वो इक्वेशन नंबर 2 है। तो पुट A इज इक्वल टू 38 माइनस 10D इन इक्वेशन 2, बस इतना लिख देना खाली। सर हाँ, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं ना, एक सिंगल लाइन, पुटिंग द फॉर्मूला ऑफ A11 इन A6। ये भी लिख सकते हो। ओके सर। जब वीडियो कॉल वो सर जिसकी A आवाज + 10D भी तो कर सकते हैं। A + 10D = 38। हाँ, ऐसा भी कर सकते हो, बट लेकिन पता है सबसे बेस्ट क्या रहेगा? सबसे बेस्ट यही रहेगा कि ये वाले इक्वेशन का वैल्यू निकालो और लिख दो पुट A इज इक्वल टू 38 माइनस 10D इन दिस इक्वेशन। ओके सर। सर हमने एलिमिनेशन मेथड से किया है तो ठीक है ना? ग्रेट, वेरी गुड, ग्रेट। हम पता है पलक, हम एलिमिनेशन मेथड से करने वाले थे, बट लेकिन हम सोचे इससे करते हैं, सबके लिए इजी रहेगा। बट वेरी गुड पलक, एलिमिनेशन से करो, सबसे बेस्ट है। ओके फाइन।
देखो अब हम लोग लिखेंगे 38 माइनस 10d प्लस 5d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 73। सर डी का वैल्यू -7 आ रहा है। ओके वेरी गुड। तो अब सुनो 38 माइनस 10d प्लस 5d करेंगे तो कितना हो जाएगा -5d इज इक्वल टू 73। जब -10 में +5 करते हैं ना तो वो -5 हो जाता है। ओके फाइन। अब सुनो 38 को अगर मान लो हम उधर शिफ्ट कर देते हैं तो श्रीजिता कितना हो जाएगा वो -38। सर माइनस, हाँ तो 73 माइनस 38 इसको माइनस करके बताओ कितना आएगा। सर 35। नहीं 73 माइनस 38 कितना हो रहा है 35। सर। यस सर। हाँ सर। ओके तो ये आया। तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा अगर -5d। सर 7 हो रहा है। वेरी गुड। यहाँ सर -7 होएगा ना। -7 सर डी का 7 आ रहा है। -7 d इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई -5 क्योंकि 5 उधर थोड़ी ना जाएगा पूरा -5 उधर जाएगा ना। तो जो आंसर आएगा वो मेरा आएगा -7। क्लियर है सबको -7 क्यों आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। ओके अब मेरे को ना फटाफट सब लोग अपने से सॉल्व करके बताओ कि d का वैल्यू। -32 आएगा ए का। ओके सर वेरी -32 आया। फाइन फाइन आप लोग सबका राइट है। अब देखो और सर ए 31 टर्म है उसका 178। ओके अभी देखो यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग का a प्लस 10d का वैल्यू 38 है और a प्लस 5d का वैल्यू 73 है। तो ये जो d का वैल्यू -7 है ना वो आप लोग का मर्जी है चाहे आप लोग इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस करो मतलब इस वाले इक्वेशन में और या फिर दूसरे वाले इक्वेशन में प्लेस करो जिसमें भी पुट करो मेरे को पुट करके खाली बताओ। आधे लोग का आंसर आ गया है बाकी लोग बताइए कि कितना आ रहा है सर। a का वैल्यू। हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो ना। सर वो बहुत गलत भी हो सकता है मेरे हिसाब से। यहाँ पर A11 इज इक्वल टू 38 है सर यहाँ पर। तो यहाँ पर A11 को इंटू 3 कर देंगे तो वो 33 सर 33 टर्म आ जाएगा हमारा सर। नहीं 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 देखो मल्टीप्लीकेशन हम लोग इसमें नहीं कर सकते। हम लोग जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे ना जीपी वाला चैप्टर उसमें मल्टीप्लीकेशन होता है। अरिथमेटिक में खाली बस प्लस ही होता है। सर ए का वैल्यू क्या आ रहा है। बोलो। सर ए का वैल्यू क्या आ रहा है। हम निकाले नहीं है कोई और का आया तो -32। -32 हम लोग चलो ना निकाल के देखते। फर्स्ट वाला इक्वेशन हम लोग का क्या था। कोई भी इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं ना ए का वैल्यू। हाँ देखो हम कर ही रहे हैं आप देखो स्क्रीन पे देखो a प्लस 10d लिखा हुआ है तो 10 ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे -7 और इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 38 तो हो जाएगा a -70 ओके इज इक्वल टू 38 सो a इज इक्वल टू 38 प्लस 70 कितना हो जाएगा। हाँ सर मेरा भी 108 राइट आंसर है। हाँ सर मेरा भी वही आ रहा है। मेरा यही आया, सोचे रॉन्ग आ रहा था। नहीं कुमुद आपका एकदम राइट है। a का वैल्यू आया 108। सबको क्लियर है ये बात a का वैल्यू 108। इसमें क्लियर करने का कुछ है नहीं इक्वेशन दिया हुआ है उसमें वैल्यू पुट किए 108 आ गया। ओके अब देखो रोशनी आप बताओ कि यहां पर हम लोग को बोल रहा है क्वेश्चन में फाइंड द 31st टर्म। तो 31st टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a + 30d। a प्लस 30d वेरी गुड। तो हम लोग यहां पर फॉर्मूला अपना प्लेस करेंगे a प्लस 30d। अब सुनो a का वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे 108 प्लस का साइन दिए 30 लिखे और ब्रैकेट में लिखेंगे -7। एक सेकेंड -102 आ रहा है। हाँ 108 102 माइनस 210 और ये मेरा आया -102। हाँ अभी कोई कुछ बोल रहा था एक बार बोलो। हाँ सर हम बोल रहे थे। हाँ बोलो। सर ए निकल गया 108 उसके बाद क्या करना है।
अभी तो देखो रोशनी बताई तो 31st टर्म निकालना है हम लोग को, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 12 नंबर में। ओके सर। तो 31st टर्म निकालने का फॉर्मूला देखो, यहाँ पर रोशनी बोली a + 30d होता है, तो बस हम लोग वो फॉर्मूला प्लेस कर दिए, और a का वैल्यू भी पता है, d का वैल्यू भी पता है, उसको अकॉर्डिंगली पुट कर दिए खाली। तो आंसर हम लोग का आया 102। ओके भूमि, आपका 102 आ पाया आंसर? हाँ सर। ओके फाइन, सबको क्लियर है क्वेश्चन? सर मेरा ए और 31st टर्म दोनों का ही आंसर गलत आया। चलो कोई बात नहीं, अभी आप ठीक कर लो, आप स्क्रीन पे सर देख रहे हो ना? माइनस की जगह ऐड कर दिए थे हम। कोई बात नहीं, अभी आप स्क्रीन पे देखे, आपको समझ में आ गया? हाँ सर। ओके फाइन। 2 into A7 plus 3. ठीक है ओके। पलक एक बार आप बोलो क्या हुआ है ये? सर 14 का 1 उसमें लिखा, सर द 15th term of an AP is 3 more than twice its 7th term, मतलब सर 15th term का वैल्यू होगा, फिर ब्रैकेट में a + 6d और फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज +3, अच्छा ओके। क्योंकि उसमें दिया हुआ है twice its 7th term और 3 more than twice its 7th term, मतलब उसके उसके twice term से 3 को ऐड करना पड़ेगा हम लोग को। अब देखो, आप एकदम राइट बोले, आप लोग दोनों ही राइट बोले। देखो यहां पर बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो 15 टर्म है ना एपी का, वो 3 ज्यादा है। बस जो 15 टर्म है वो 3 ज्यादा है। किससे? रोशनी बताओ किससे ज्यादा है? 3 ज्यादा जो है वो किससे ज्यादा है? 7 टर्म से। 7 टर्म के ट्वाइस से। मतलब कि अगर हम लोग 7 टर्म का ट्वाइस भी कर देंगे ना, तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब बोल रहा है कि 7 टर्म का आप ट्वाइस कर लो, तभी भी 15 ज्यादा ही रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू इन लोग का आर्ग्यूमेंट और इन लोग का डिटर्मिनेशन, हम लोग एक बात तो समझ गए हैं कि जो 15 टर्म है ना वो ज्यादा है। अगर 15 टर्म ज्यादा है तो हम लोग उसको पहले लिखेंगे। हम लोग डिसाइड किए थे कि जो ज्यादा होगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे। तो 15 टर्म ज्यादा है, तो इतना बात नहीं सुनते हुए हम लोग लिख देते हैं A15। ओके, माइनस देंगे। हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे मालूम है? ट्वाइस ऑफ 7 टर्म, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 7 टर्म, A7। बात समझ में आया? 15 टर्म जो है ना वो 7 टर्म के 2 गुना से भी ज्यादा है। ज्यादा है इसीलिए उसको पहले लिखें। कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। मतलब कि A15 माइनस 2 टाइम्स ऑफ A7 करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 3। ईशान तुमको ये बात समझ में आया? हाँ सर। हर्षिता आपको समझ में आया? यस सर। ओके फाइन। अब देखो सुनो, यहां पर क्या बोल रहे हैं? हाँ बोलो। सर यहाँ पर तो बेसिकली ये डिफरेंस निकल गया ना सर, यहाँ पर मतलब देखो A15 और यहाँ पर। अच्छा एक तो बात बताओ, अगर वो बोल रहा है 15 टर्म ज्यादा है तो वो तो कंपेयर ही कर रहा है ना। जब कंपेयर करता है तो डिफरेंस सर ही मैं वो निकलता है। समझ गया सर। सर मैं जस्ट ये बोल रहा था कि यहाँ पर देखिए A15 है और यहाँ पर -2 × A7 है, तो 2 × A7 सर सर A14 होता है, और मतलब A15 - अरिन देखो, A14 अरिन सर सुनो डिफरेंस। सुनो सुनो सुनो, तुम वापस से सेम गलती कर रहे हैं। हम तुमको बोले कि इंटू नहीं करना है यहाँ पर। तुम A7 से 2 को नहीं इंटू कर सकता, तुमको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, उसके बाद होगा जो होना है। तुम पिछला बार भी सेम मिस्टेक कर रहा था, तुम बोला था कि A11 को इंटू 3 करके A33 कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज नहीं करना। ओके सर 7 और 15 के बीच का ओके सर, डिफरेंस ओके सर। निकालना होगा क्या? नहीं, देखो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ श्रेया, आप देखो। अभी देखो A15 का श्रेया आप ही बोलो फॉर्मूला क्या होता है?
सर A plus 14D। ओके, उसके बाद हम लोग लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे 2 और ब्रैकेट में लिखेंगे A7 का फॉर्मूला क्या होता है दर्शिता? A प्लस 6G। कोई बात नहीं, A प्लस 6G इज इक्वल टू हम लोग लिख दिए 3। अब सुनो, हम लोग लिखेंगे A प्लस 14D माइनस 2 इंटू ए करेंगे तो कितना हो जाएगा 2A। ओके, उसके बाद माइनस 2 को 6G से इंटू करेंगे तो हो जाएगा माइनस 12D और इज इक्वल टू हो जाएगा 3। ठीक है, अब सुनो, A माइनस 2A तो बचा क्या माइनस A। 2A ज्यादा है, माइनस का साइन ज्यादा है, फिर 14D माइनस 12D तो हो जाएगा प्लस 2D इज इक्वल टू 3। यहां तक सबको क्लियर है? पहले मेरे को ये बताओ। हाँ सर। ओके फाइन, ओके हाँ ओके, सर। ग्रेट ग्रेट। हाँ सर। अब सुनो, ये हम लोग लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे ना, क्वेश्चन में क्या बोला था 10 टर्म 46 है। सर हाँ बोलो। ए का वैल्यू क्या 3 आएगा? ए का वैल्यू क्या है? 3। शायद आपका राइट है दर्शिता, हम लोग चेक करते हैं फिर भी। 10 टर्म जो है वो 46 है, क्वेश्चन में बोला है। तो 10 टर्म का रोशनी फॉर्मूला क्या होता है? A minus 9D। ए प्लस हाँ सॉरी। ए प्लस 9D इज इक्वल टू 46। क्लियर है सबको ये बात? 41। अच्छा सॉरी 41 है क्या? मैं शायद नीचे वाला का लिख दिया ना वैल्यू। हाँ सर, हम भी वही किए थे, 46 लिख दिए थे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत ही मजेदार मिस्टेक था। तो हम लोग यहाँ पर 41 लिख देते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पर अब देखो हम लोग के पास वापस से दो इक्वेशन आ गया। a प्लस 9D इज इक्वल टू 41 और माइनस a प्लस 2D इज इक्वल टू 3। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा चालाकी। 2D 3 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 3 हो जाएगा और इज इक्वल टू हो जाएगा a। मतलब बात समझो, हम लोग क्या किए ना, माइनस a को उधर भेज दिए ताकि वो प्लस हो पाए और 3 को इधर ले आए ताकि वो माइनस हो जाए। तो 2D माइनस 3 इज इक्वल टू a। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये वाला जो दूसरा वाला इक्वेशन है ना, इसमें a की जगह में हम लोग लिखेंगे 2D माइनस 3 प्लस 9D इज इक्वल टू 41। अच्छा, इसको कोई सॉल्व किया है? आंसर आया है कोई का? सर मेरा हाँ सर। सर D का वैल्यू 11 आया है। ओके, पलक सेम है तुम्हारा भी? हाँ सर। ओके, 2D सर दोनों माइनस 3 इक्वेशन को एक दूसरे से माइनस भी तो कर सकते हैं। कर कुछ भी सकते हैं श्रेया, हम ऐसे कर रहे हैं। आप लोग के दिमाग में अगर कोई और वे है? सर माइनस किए दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से। देखो 2D प्लस 9D 11D हो गया और माइनस 3 को उधर भेजेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। तो 11D इज इक्वल टू 44। सो D का वैल्यू कितना हो जाएगा? सर 4। ओके फाइन, D का वैल्यू 4 आया। ओके फाइन, भूमि आपको समझ में आया D का वैल्यू 4 कैसे आया? बानी आपको समझ में आया? सर हम A का वैल्यू निकाल रहे हैं। ग्रेट ग्रेट, ठीक है, ओके समझ गए। तो यहाँ पर D का वैल्यू हम लोग का आ गया 4। ठीक है, अब सर देखो A का वैल्यू 5 है। ओके, हम लोग कोई भी इक्वेशन में पुट करते हैं और वैल्यू निकालते हैं। श्रेया के हिसाब से 5 है, 5 आई गेस। हाँ सर 5। ठीक है, तो हम लोग इसी वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। रेड कलर से पुट करते हैं, अच्छा लगेगा। तो हम लोग लिखते हैं a प्लस 9 और d का वैल्यू हम लोग 4 लिख देते हैं इज इक्वल टू 41। ये हम लोग का इक्वेशन है। सो a इज इक्वल टू 41 सर 5। माइनस 36। वेरी गुड, सबका 5 आ गया। a का वैल्यू हम लोग का आया 5। अब देखो ध्यान देना,
क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मालूम है? फाइंड द nth टर्म। nth टर्म का मतलब क्या है मालूम है? n का वैल्यू पुट नहीं करना है, ठीक है? तो हम लोग n का वैल्यू पुट नहीं करेंगे। जो हम लोग का फॉर्मूला होता है, अरिन क्या फॉर्मूला होता है सर किस चीज का? एपी सीरीज का? सर 1+4n आया इसका आंसर। a प्लस एन माइनस वन और डी। हाँ सर 1+4 है। अच्छा ओके, ये हम लोग का फॉर्मूला है tn का। या आप लोग tn लिखो या an लिखो, जो लिखना है लिखो। a का वैल्यू 5 पुट कर देना बस, प्लस n को n ही रहने देना, -1, और d का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 4, तो हो जाएगा 5 प्लस 4 इंटू n करेंगे तो 4n हो जाएगा, 4 इंटू -1 करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो आंसर आएगा 1 + 4n, या 4n + 1 जैसे भी लिख सकते हो। n को पहले लिखना है पहले लिख दो, दोनों राइट है। सो हम लोग भी ऐसे कर देते हैं, 4n + 1 लिख देते हैं। सो आंसर इज 1 + 4n या फिर 4n + 1। रोशनी समझ में आया आपको? हाँ सर। ओके फाइन। क्वेश्चन में बोला है कि 8 टर्म ऑफ एन एपी इज 0। तो 8 टर्म का हम लोग सबको फॉर्मूला मालूम है। 8 टर्म का फॉर्मूला होता है a + 7d और उसका वैल्यू दिया हुआ है 0। तो हम लोग लिख सकते हैं a = -7d। अगर 7d उधर जाएगा तो -7d हो जाएगा। अब बोल रहा है आप ये बात प्रूफ करके दिखाइए कि 38 टर्म जो है ना वो 18 टर्म के ट्रिपल के बराबर है, ठीक है? मतलब कि 38 टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं? a38, हम a38 लिख दे रहे हैं, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 18 टर्म। 3 टाइम्स ऑफ 18 टर्म का मतलब हो जाएगा a18, मतलब 3 इंटू a18। हम लोग को प्रूफ करना है कि ये दोनों का जो आंसर है वो इक्वल आएगा। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिखना अपना स्टार्ट करते हैं। a38 का अर्न क्या फॉर्मूला होता है? a38 का सर a + 37d। वेरी गुड। और फिर 3 लिखेंगे, इंटू लिख के a18 का क्या फॉर्मूला होता है रिन? सर किसका? a18 का यस, a18 का होता है a a+ + 17d। ओके वेरी गुड। अब सुनो, यहां पर हम लोग का नेक्स्ट चीज हम लोग का होगा वैल्यू प्लेस करना। तो a का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं 7d, फिर लिखेंगे हम लोग 37d जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। उसके बाद इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे a की जगह में वापस से -7d, एक सेकेंड, और प्लस 17d। अब यहां पर हो गया 37 - 7 करेंगे तो हो जाएगा 30d, इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा 17d - 7d, दैट इज 10d। तो हम लोग का हो गया 30d इज इक्वल टू 3 इंटू 10 करेंगे तो इधर भी 30d हो जाएगा। सो हेंस प्रूव्ड। हम लोग को कुछ भी नहीं करना था, खाली वैल्यू प्लेस करते गए और हम लोग का हो गया ये प्रूव्ड। समझ में आया आप लोग को बात? हाँ सर। एकदम सिंपल था ये वाला।